हेलो जय हिंद साथियों। तो क्या हाल चाल है आपके। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो साथियों आज की वीडियो का टॉपिक है यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 से। तो साथियों यूपी पुलिस से हम स्टैटिक जीके के साथियों टॉप 35 ऐसे प्रश्न देखने वाले हैं जो कि आपकी यूपी पुलिस परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो साथियों ये हमारा प्रैक्टिस सेट 20 होने वाला है। बाकी के प्रैक्टिस सेट आपको खाकी वर्दी जो सीरीज चल रही साथियों उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो साथियों उस प्लेलिस्ट को जाके जरूर से देखना, सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड रखे गए हैं। तो साथियों उस वाली प्रैक्टिस सेट को एक बार से जरूर देख लेना। आपको साथियों 20 के 20 प्रैक्टिस सेट उस खाकी वर्दी सीरीज में आपको मिल जाएंगे, जाके उसको ज्वाइन कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए साथियों आज की इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लेना ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए साथियों आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं। बताइए साथियों भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं। बताइए साथियों किसे कहते हैं। तो सर जी ऑप्शन बी को कहते हैं क्या, दामोदर को। क्या दामोदर को कहते हैं सर जी। भारत की निम्नलिखित नदियों में से जो जैविक मरुस्थल कहते हैं आपका वो दामोदर नदी को कहते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2023 किन देशों के मध्य शुरू हुआ। तो किन देशों के मध्य शुरू हुआ साथियों काजिंद। तो सही आंसर आपका भारत और कजाकिस्तान। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। भारत और कजाकिस्तान के मध्य साथियों संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2023 शुरू हुआ भारत और कजाकिस्तान के बीच। चलिए साथियों आपने 2 क्वेश्चन पढ़ लिए साथियों, इसमें आपको 35 क्वेश्चन है साथियों। इसमें 35 क्वेश्चन है। 35 क्वेश्चनों का आप मॉक टेस्ट लगे कि आपकी इस क्लास में से आपकी कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। साथियों सभी क्वेश्चन अच्छी लेवल के हैं तो एक बार से अपना मॉक टेस्ट जरूर लगाना। अगला क्वेश्चन आपका, प्रतिवर्ष विश्व पारिवारिक दिवस कब मनाया जाता है। बताइए साथियों प्रतिवर्ष विश्व पारिवारिक दिवस कब मनाया जाता है। 1 जनवरी को, 2 जनवरी को, 3 जनवरी को, 4 जनवरी को। तो कब मनाया जाता है सर जी। तो मनाया जाता है 1 जनवरी को। 1 जनवरी इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन ए में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था। भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था। बताइए किस संस्था ने दिया था। तो आर्य समाज ने दिया था। क्या सर जी आर्य समाज ने दिया था। ऑप्शन 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 बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है। नर्मदा नदी, सिंधु नदी, कोसी नदी, गोदावरी नदी। चलिए साथियों इस क्वेश्चन का आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है, बताइए इसका सही आंसर क्या है। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है। चलिए साथियों आपके 10 सेकंड पूरे होते हैं और आपका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। साथियों विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी आपकी नर्मदा नदी हो जाएगी। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है। असम का, उड़ीसा का, बिहार का, बंगाल का। चलिए साथियों आपको यहाँ पर 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है, इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए क्या होगा। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है। बताइए साथियों असम, उड़ीसा, बिहार, बंगाल। चलिए साथियों आपका 10 सेकंड का टाइम खत्म होता है और आपका सही आंसर असम हो जाएगा। असम बिल्कुल करेक्ट आंसर असम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है। तो साथियों अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, केरल, तमिलनाडु। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। 10 सेकंड का टाइम भी आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है। वो बताइए साथियों विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है। वो बताइए साथियों एक बार इसका सही आंसर क्या होगा। विवेक रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है। 10 सेकंड का साथियों आपका टाइम जो है वो खत्म होता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तमिलनाडु, तमिलनाडु के कन्याकुमारी में साथियों ये स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निर्माण प्रक्रिया एवं भौतिक विशेषताओं के मध्य पर निम्नलिखित में से कौन सा सेल शेष तीनों से भिन्न है। बताइए साथियों संगमरमर, बेसाल्ट, स्लेट या फिर स्टेटिक। बताइए साथियों क्या होगा सही आंसर इसका।
वेरी गुड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। वो बताइए साथियों सही आंसर क्या होगा। 10 सेकंड का टाइम आपसे शुरू होता है अब। वो बताइए साथियों सही आंसर क्या है। निर्माण प्रक्रिया एवं भौतिक विशेषताओं के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सेल शेष तीनों से भिन्न है। बताइए साथियों कौन सा भिन्न हो जाएगा। तो आपका 10 सेकंड का साथियों जो टाइम है वो खत्म होता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। स्फटिक साथियों बिल्कुल सही आंसर। इन तीनों से ये भिन्न है साथियों। संगमरमर, बेसाल्ट, स्लेट साथियों आपके एक तीन में तीनों से समान है साथियों। जो आपका भिन्न है वो आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। चलिए साथियों इसका आंसर सॉरी साथियों इसका आंसर डी नहीं है, सॉरी इसमें इसका आंसर बेसाल्ट हो जाएगा। क्या बेसाल्ट इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी आपका बेसाल्ट हो जाएगा साथियों। गलती होगी बताने में, सॉरी क्षमा चाहता हूं साथियों। अगला क्वेश्चन आपका दक्षिण पठार में किस प्रकार की चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार है। बताइए साथियों दक्षिण के पठार में किस प्रकार की चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार है। ग्रेनाइट का, लेटेराइट का, लावा का, बालू पत्थर का। साथियों 10 सेकंड का टाइम आपका शुरू होता है इस वक्त। बताइए साथियों दक्षिण के पठार में किस प्रकार की चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार है। ग्रेनाइट, लेटेराइट, लावा, बालू पत्थर। तो साथियों बताइए सही आंसर क्या होगा। 10 सेकंड का टाइम साथियों जो आपका खत्म होता है और इसका सही आंसर हो जाएगा, किसका सही आंसर हो जाएगा लेटेराइट। क्या लेटेराइट बी ऑफ द करेक्ट आंसर। लेटेराइट साथियों बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका भूगर्भ वह कौन सा हिस्सा है जो अत्यधिक तापमान के बावजूद ठोस की तरह आचरण रहता है। वो बताइए साथियों मेंटल, क्रोड, पटल, इनमें से कोई नहीं। वो बताइए साथियों 10 सेकंड का टाइम है आपको इस क्वेश्चन को हल करने के लिए। वो बताइए साथियों सही आंसर क्या होगा। भूगर्भ वह कौन सा हिस्सा है जो अत्यधिक तापमान के बावजूद ठोस की तरह आचरण करता है। बताइए साथियों 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 सेकंड का टाइम आपका जो साथियों वो खत्म होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्रोड साथियों क्रोड जो होता है वो आपका ठोस की तरह आचरण करता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाले अधातु कौन सी है। बताइए साथियों भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले अधातु कौन से हैं। सोडियम, एल्युमिनियम, लोहा, सिलिकॉन। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। वो बताइए साथियों क्या होगा सही आंसर। और आपका टाइम शुरू होता है अब। 10 सेकंड का टाइम है इस क्वेश्चन को हल करने के लिए। साथियों एग्जाम में ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा, तो साथियों आपको सोच समझ के ही क्वेश्चन का आंसर लगाना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। 10 सेकंड का टाइम आपका खत्म होता है साथियों। और आपका सही आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। क्या सिलिकॉन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले आपके सिलिकॉन हो जाएंगे। क्या सिलिकॉन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका कौन सी राज्य सरकार हर साल 15 जनवरी को राज्य खेल दिवस के रूप में मनाएगी। वो बताइए साथियों कौन सी राज्य सरकार हर साल 15 जनवरी को राज्य खेल दिवस के रूप में मनाएगी। उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। वो बताइए साथियों इसका सही आंसर क्या होगा। 10 सेकंड का टाइम आपको इस क्वेश्चन में दिया जाता है। वो बताइए साथियों क्या होगा सही आंसर। उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। वो बताइए साथियों क्या होगा इसका सही आंसर। अगर साथियों आपको इस क्वेश्चन की यानी कि इस क्लास की आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है। वहां पर आपको लिंक मिल जाएगी, उस पर टाइप करना है और आराम से इसको डाउनलोड करके बाद में भी पढ़ सकते हैं। फिलहाल तो आप क्लास देखिए, आप अपना मॉक टेस्ट लगाइए कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए साथियों पीडीएफ में, आपको उसमें हल भरे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो साथियों एक बार क्लास को देख के जरूर जाना। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा महाराष्ट्र। क्या महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर। हर साल साथियों 15 जनवरी को खेल दिवस के रूप में मनाएगी कौन महाराष्ट्र। आपको सही आंसर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अल्पाइन पर्वत का निर्माण कब हुआ। अल्पाइन पर्वत का निर्माण कब हुआ। कैरिबियन युग में, पूर्व कैरिबियन युग में, पर्मियन युग में या फिर टर्शियर युग में। तो साथियों इसका सही आंसर बताइए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, इसको इंपोर्टेंट नोट कर लीजिए। और साथियों क्वेश्चन का हल करने के लिए आपको चलिए 10 नहीं अब की बार आपको 15 सेकंड का टाइम दिया जाता है। 15 सेकंड का टाइम दिया जाता है। बताइए साथियों इसका सही आंसर क्या होगा। अल्पाइन पर्वत का निर्माण कब हुआ। कैरिबियन युग में, पूर्व कैरिबियन युग में, पर्मियन युग में, टर्शियर युग में।
बताइए साथियों, 15 सेकंड का टाइम है इस क्वेश्चन का हल करने के लिए। तो साथियों आपका टाइम जो है वो खत्म होता है और इसका सही आंसर है टर्शियर युग में। साथियों अल्पाइन पर्वत का निर्माण टर्शियर युग में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुनर्वियोन निम्नलिखित में से किसका परिचालक है? बताइए साथियों, ज्वालामुखी उद्गार का, निरपेक्षण द्वारा किसी स्थल मंडल खंड का ऊपर उठना, या फिर सी किसी स्थल खंड का उत्थान, या फिर डी किसी स्थल खंड का निमज्जन। बताइए साथियों क्या होगा इसका सही आंसर? 10 सेकंड का टाइम है इस क्वेश्चन का हल करने के लिए। और बताइए साथियों क्या होगा इसका सही आंसर? एक बार से सभी भाई लोग क्लास को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे ताकि उनको भी साथियों क्लास पढ़ने को मिल जाए। तो साथियों उनके पास भी शेयर कर देंगे, क्लास को लाइक कर देंगे, कमेंट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो उसको टाइप कर देंगे। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। किसी स्थल खंड का उत्थान साथियों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माउंट एटना ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस द्वीप पर स्थित है? माउंट एटना ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस द्वीप पर स्थित है? लिपारी, सिसिली, कोर्सिका, या फिर डी त्रितांडु कहा। बताइए साथियों क्या होगा इसका सही आंसर? 15 सेकंड का टाइम इस क्वेश्चन का हल करने के लिए। बताइए साथियों क्या होगा सही? माउंट एटना ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस द्वीप पर स्थित है? चलिए साथियों 10 सेकंड का टाइम आपको इस क्वेश्चन में दिया जाता है, 15 सेकंड ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा सर जी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या ऑप्शन बी सिसिली का साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। माउंट एटना ज्वालामुखी साथियों सिसिली द्वीप पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब किसी बलन की एक भुजा अत्यधिक संपीड़न के कारण टूटकर दूसरे स्थान पर चली जाती है तो उसे क्या कहते हैं? बताइए साथियों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन रखे हैं, एक बार भरोसा करके देखो आपको नैया पार करा देंगे। चलिए इसका क्वेश्चन के आंसर बताइए। जब किसी बलन की एक भुजा अत्यधिक संपीड़न के कारण टूटकर दूसरे स्थान पर चली जाती है तो उसे क्या कहते हैं? नापी कहते हैं क्या? नापे, प्रतिबलन, सयान बलन, या फिर अवनमनल। बताइए साथियों क्या है इसका सही आंसर? तो साथियों आपका टाइम जो है 10 सेकंड का खत्म होता है और इसका सही आंसर हो जाएगा नापे। क्या? नापे कहते हैं उसे। क्या सर जी? नापे कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिस तल के सहारे स्थल खंडों का संचालन होता है उसे क्या कहा जाता है? बताइए साथियों, जिस तल के सहारे स्थल खंडों का संचालन होता है उसे क्या कहा जाता है? रिफ्ट घाटी, भ्रंश तल, भ्रंश कगार, या फिर डी रेखा। साथियों 10 सेकंड का टाइम आपका शुरू होता है अब। बताइए साथियों क्या होगा इसका सही आंसर? जिस तरह के सहारे, जिस तल के सहारे स्थल खंडों का संचालन होता है उसे क्या कहा जाता है? बताइए साथियों क्या कहा जाता है? साथियों आपका जो 10 सेकंड का टाइम है वो शुरू होता है आपका अब। और साथियों आपका सही आंसर बताइए क्या होगा? तो साथियों सही आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा जो है साथियों आपका 10 सेकंड का टाइम जो वो खत्म हो जाएगा और 17 का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। भ्रंश तल साथियों उसे भ्रंश तल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लूनी नदी पर स्थित जबाई बांध किस राज्य में स्थित है? लूनी नदी पर स्थित जबाई बांध किस राज्य में स्थित है? 10 सेकंड का टाइम है इस क्वेश्चन को हल करने के लिए। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। बताइए साथियों लूनी नदी पर जो जवाई बांध है वो किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है साथियों? आपका 10 सेकंड का साथियों टाइम होता है खत्म और आंसर होता है ऑप्शन बी राजस्थान। क्या? राजस्थान में जवाई बांध स्थित है। अगला क्वेश्चन आपका, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसका सही आंसर है बताइए साथियों? इसका सही आंसर क्या होगा? तो सर जी इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रविंद्र कुमार त्यागी को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे ऊंचा झरना कुंचिकल झरना किस राज्य में स्थित है? बताइए साथियों 10 सेकंड का टाइम है इस क्वेश्चन को हल करने के लिए। बताइए साथियों सही आंसर क्या होगा? भारत का सबसे ऊंचा झरना कुंचिकल झरना किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक, तमिलनाडु। चलिए साथियों आपका टाइम जो है वो खत्म होता है। सही आंसर है इसका कर्नाटक में। क्या? कर्नाटक में बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 का सी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? गोवा में, मुंबई में, रुड़की में, हरिद्वार में।
चलिए साथियों, इस क्वेश्चन का भी टाइम आपको 10 सेकंड का दिया जाता है। और बताइए साथियों, सही आंसर क्या होगा। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। गोवा, मुंबई, रुड़की, हरिद्वार। एक बार सभी भाई लोग सेशन को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। और बताइए साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है रुड़की। क्या आपका जो साथियों टाइम होता है ओवर, और आपका रुड़की साथियों आप बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बॉम्बे, अब मुंबई के किस हिस्से को ओल्ड वुमेन्स आइसलैंड या फिर आइलैंड भी कहा जाता है। वो बताइए साथियों, जो मुंबई है, मुंबई के किस हिस्से को ओल्ड ओल्ड वुमेन्स आइलैंड भी कहा जाता है। परेल, बरली, कोलाबा, यानी कि मझगांव। बताइए साथियों, ओल्ड वुमेन्स आइलैंड किसको कहा जाता है। बताइए साथियों, 10 सेकंड का टाइम है आपका क्वेश्चन को हल करने के लिए। एक बार से सभी भाई लोग इसका सही आंसर कमेंट में टाइप करेंगे। ओल्ड वुमेन्स आइलैंड भी कहा जाता है परेल, बरली, कोलाबा, मझगांव। तो क्या होगा सर जी सही आंसर। तो साथियों, आपका जो टाइम है वो खत्म होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कोलाबा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, भूविज्ञान अध्ययन केंद्र किस स्थान पर स्थित है। भूविज्ञान अध्ययन केंद्र किस स्थान पर स्थित है। 10 सेकंड का टाइम है इस क्वेश्चन को हल करने के लिए। गोवा, मंगलौर, तिरुवनंतपुरम, पटियाला। बताइए साथियों, भूविज्ञान अध्ययन केंद्र किस स्थान पर स्थित है। आपका 10 सेकंड का साथियों टाइम चल रहा है। बताइए साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए साथियों, इसका सही आंसर एक बार बताइए क्या होगा। तो साथियों, आपका 10 सेकंड का टाइम जो वो खत्म होता है, और इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, मंगलौर, तिरुवनंतपुरम में साथियों भू विज्ञान अध्ययन केंद्र स्थित है। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पहला बंदरगाह सार्वजनिक कंपनी थी। एन्नौर बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह, न्यू मंगलौर बंदरगाह, या फिर मोर मुआगांव बंदरगाह। वो बताइए साथियों, क्या होगा सही आंसर। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पहला बंदरगाह सार्वजनिक कंपनी था। तो साथियों 10 सेकंड का टाइम है क्वेश्चन को हल करने के लिए। वो बताइए साथियों, सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर क्या है, एक बार सभी भाई लोग बताएंगे क्या है। तो चलिए साथियों, 10 सेकंड का टाइम आपका खत्म होता है। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एनआर बंदरगाह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पल्क जलमंडल मध्य कहाँ पर स्थित है। पल्क जलमंडल मध्य कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है साथियों। क्वेश्चन काफी ज्यादा रिपीटेड है। एक बार से इसका टाइम भी साथियों 10 सेकंड की दिया जाता है। बताइए साथियों, क्या होगा सही आंसर। पल्क जलमंडल मध्य कहाँ पर स्थित है, वो बताइए साथियों एक बार। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। बताइए सही आंसर क्या है। तो चलिए साथियों, आपका टाइम जो होता है वो खत्म होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मन्नार और बंगाल की खाड़ी के बीच में साथियों पल्क जलमंडल मध्य स्थित है। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुल्ला मुल्ला पेरियार बांध का विवादित मामला किन दो राज्यों के बीच है। बताइए साथियों, जो है मुल्ला पेरियार बांध का विवादित मामला किन दो राज्यों के बीच है। 10 सेकंड का टाइम है इस क्वेश्चन को हल करने के लिए। कर्नाटक व केरल, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु, कर्नाटक व तमिलनाडु, तमिलनाडु व केरल। बताइए साथियों, जो मुल्ला पेरियार बांध है वो विवादित मामला है, वो किन दो राज्यों के बीच में स्थित है। किन दो राज्यों के बीच में स्थित है, बताइए साथियों क्या है सही आंसर। तो सर जी, आपका जो टाइम होता है वो खत्म होता है। तमिलनाडु और केरल इज द करेक्ट आंसर। 26 का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1974 में भारत के कच्छा तिबू द्वीप किस देश को दे दिया था। बताइए साथियों, जो 1974 में भारत के कच्छा तितुबू द्वीप था साथियों, किस देश को दे दिया था। श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव। 10 सेकंड का टाइम साथियों शुरू होता है आपका अब। बताइए साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा। श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव। बताइए साथियों, सही आंसर क्या है। तो साथियों, आपका जो टाइम वो खत्म होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। श्रीलंका को दे दिया था साथियों। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिम बंगाल के राढ़ क्षेत्र में कौन सी मृदा प्रमुख है। पश्चिम बंगाल के राढ़ क्षेत्र में कौन सी मृदा प्रमुख है। एलुवियल मृदा, लाल मृदा, काली मिट्टी, या फिर अम्ल सल्फेट। 10 सेकंड का टाइम आपको इस क्वेश्चन में भी दिया जाता है। बताइए साथियों, सही आंसर क्या होगा। तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाता है 28 का साथियों ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लाल मृदा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? बताइए साथियों, सही आंसर क्या होगा? 10 सेकंड का टाइम आपको इस क्वेश्चन में दिया जाता है। बताइए साथियों, सही आंसर क्या होगा? महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? तो साथियों बताइए सही आंसर क्या है? 29वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो साथियों 29 का आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेंटल तथा कोर में किया गया है। यह विभाजन किसका है? होम्स का, जेफरीज का, डेली का? बताइए साथियों सही आंसर क्या है? 10 सेकंड आपको इस क्वेश्चन में दिए जा रहे हैं। तो सही आंसर है साथियों इसका ऑप्शन डी, ग्रांट का। क्या सर जी? ग्रांट का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के किस समाचार पत्र को यूनेस्को किंग सोनजोंग पुरस्कार 2009 मिला? बताइए साथियों किसे मिला? खबर लहरिया को। 10 सेकंड का साथियों टाइम सुन लीजिए एक बार, ऑप्शन के साथ साथ आप क्वेश्चन भी लगाइए। खबर लहरिया, दैनिक हिंदुस्तान, अमर उजाला, आज तक? बताइए साथियों क्या होगा इसका सही आंसर? भारत के किस समाचार पत्र को यूनेस्को किंग सोनजोंग पुरस्कार 2009 मिला? बताइए साथियों किसे मिला? खबर लहरिया, दैनिक हिंदुस्तान, अमर उजाला, आज तक? तो क्या होगा सही आंसर? तो साथियों 31 का ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, खबर लहरिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों की समस्याओं के निवारण के लिए एक बहुउद्देशीय ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म शुरू किया है। इस प्लेटफॉर्म को क्या नाम दिया गया है? बताइए साथियों क्या नाम दिया गया है? 10 सेकंड का टाइम है इस क्वेश्चन को हल करने के लिए। बताइए साथियों क्या नाम दिया है? प्रबंधन, उन्नति, प्रगति, निराकरण? तो कौन सा नाम दिया गया है साथियों? तो कौन सा नाम दिया गया है सर जी? तो दिया गया है आपका प्रगति। क्या? प्रगति बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? बताइए साथियों 10 सेकंड का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? एक बार से सभी भाई लोग सेशन को लाइक कर देंगे। बताइए साथियों सही आंसर क्या है इसका? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, टिम बर्नर्स ली ने साथियों इसका आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है? साथियों असम से साथियों काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? नौटंकी, बिहू, गरबा, कथकली? बताइए साथियों 10 सेकंड का टाइम शुरू होता है आपका। बताइए कौन सा प्रकार असम से संबंधित है? तो साथियों आपका टाइम जो खत्म होता है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बिहू बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? बताइए साथियों क्या होगा इसका सही आंसर? निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? नेहरू, गांधी, जेपी नारायण, एम.एन. राय? बताइए साथियों क्या है इसका सही आंसर? तो साथियों इसका आंसर आपको होमवर्क में दिया जाता है। क्या इसका आंसर आपको यानी कि होमवर्क दिया जाता है। होमवर्क आपको इस क्वेश्चन का आंसर नोट करके हमें कमेंट में लिख देना है, इसका क्या आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? तो साथियों ये क्वेश्चन आपका टेस्ट में दिया जाता है, टेस्ट यानी कि होमवर्क में दिया जाता है। तो साथियों आपने 35 क्वेश्चन में से आप ये बताओ 34 या फिर 33 क्वेश्चन अगर आप ठीक कर पा रहे हैं तो साथियों आपकी तैयारी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो रही है। तो साथियों आपने अभी तक खाकी वर्दी बैच ज्वाइन नहीं किया है, खाकी वर्दी बैच यूट्यूब पर चल रहा है साथियों, उसको जाके ज्वाइन कीजिए। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी उसमें, तो वहाँ से आसानी से आप क्लासों को ज्वाइन कीजिए। स्टैटिक जी के साथियों साथ में आपको हिंदी सभी क्लासें उसमें लग रही हैं। तो चलिए साथियों आज की इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।